Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 33 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs that are important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. According to RBI's remittance survey 23-24, which country has overtaken the UAE as the top source of remittance to India? आरबीआई के रेमिटेंस सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत में रेमिटेंस के शीर्ष स्रोत के रूप में कौन सा देश यूएई से आगे निकल गया है? Earlier UAE was at the first position, but now some other country has gained this position and the right answer is USA. So basically remittances क्या होते हैं? जब हम NRIs जो हैं वो विदेश जाकर अब्रॉड जाकर कोई भी ट्रांसफर पेमेंट्स इंडिया भेजते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बाहर काम कर रहा है और वो अपनी अर्निंग्स जो है अपनी फैमिली को इंडिया भेज रहा है, सो दैट वुड बी काउंटेड एज रेमिटेंस. रेमिटेंस एक वन साइडेड पेमेंट है एंड अर्लियर यूएई से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते थे इंडिया को, लेकिन अब यूएस हैज गेन्ड द फर्स्ट पोजीशन. Question 2. What rating has Fitch affirmed for the Union Bank of India and Punjab National Bank recently? हाल ही में फिच ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के लिए क्या रेटिंग की पुष्टि की है? फिच इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड उसने यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को BBB ट्रिपल बी रेटिंग दी है विद स्टेबल आउटलुक. ट्रिपल बी नेगेटिव रेटिंग दी है विद स्टेबल आउटलुक. फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. जस्ट रिमेंबर ऑल द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर अंडर सेबी. मीनवाइल जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो आरबीआई रेगुलेट करता है. क्वेश्चन 3. Who has been reappointed for a second term as the independent director of Fino Payments Bank? फिनो पेमेंट्स बैंक के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है? फॉर द सेकेंड टाइम फिनो पेमेंट्स बैंक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द राइट आंसर इज दीना मेहता. क्वेश्चन 4. हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई रिसेंटली? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Executive Director of RBI, and the right answer here is Indranil Bhattacharya. Question 5. What is India's rank in recently published 2024 World Happiness Rankings? हाल ही में प्रकाशित 2024 विश्व प्रसन्नता रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? All the important indices and rankings, उसमें इंडिया की रैंक्स आर इम्पोर्टेंट. Here the answer is 118th. ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग है ये UN SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ऑफ UN प्रदर्शित करता है और इसमें इंडिया की रैंक है 118th फॉर द ईयर 2024. Question 6. How much cash reward did BCCI announce for Team India after their ICC Champions Trophy 2025 victory? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए कितने नकद पुरस्कार की घोषणा की है? रिसेंटली वी वन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन दुबई आफ्टर डिफीटिंग न्यूजीलैंड एंड द अमाउंट और द रिवॉर्ड, द कैश रिवॉर्ड दैट हैज बीन अवॉर्डेड टू अस बाय बीसीसीआई इज 58 crore rupees. Question 7. Who presented the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards recently? हाल ही में रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? Basically, who was the chief guest who was presenting these awards? And the right answer is President Draupadi Murmu. Question 8. With which government agency has SEBI partnered to streamline access to investors' securities holdings and reduce unclaimed assets? निवेशकों की प्रतिभूति होल्डिंग्स तक पहुंच को सुव्यवस्थित करने और दावा न की गई परिसंपत्तियों को कम करने के लिए सेबी ने किस सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी की है?
SEBI has partnered with an agency for streamlining securities holdings, and the right answer is DigiLocker. Moving to question 9, what is the total allocation for the Rashtriya Gokul Mission for 2021-26 that was revised recently? हाल ही में संशोधित 2021 से 24 के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कुल आवंटन कितना है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, the corpus for it is 3400 crore rupees. राष्ट्रीय गोकुल मिशन बेसिकली जो हमारी इंडिजिनस बोवाइन स्पीशीज है, इंडिजिनस बोवाइन स्पीशीज जैसे कि काउज एटसेट्रा, उनके सीमन को बचाने का एक मिशन है एंड इसके लिए 3400 करोड़ आवंटित किए गए हैं. Question 10, last question. In which state did the cabinet recently approve the Namrup 4 brownfield ammonia urea complex project? हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में नामरूप 4 ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स परियोजना को मंजूरी दी है? The state where brownfield ammonia urea complex Namrup 4 project, and the right answer is Assam. Brownfield and greenfield दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड. ग्रीनफील्ड होते हैं जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, whereas brownfield होते हैं जिसमें already some work has been done and later more work is being added. So these were the 10 questions of the day. If you liked the video, then subscribe to our channel, follow us on our social media channels, and for ePDFs in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.